A light ray falls horizontally on a thin prism of an angle of prism 8 degree. एंगल ऑफ प्रिज्म 8 डिग्री यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है. ए मिरर इज वर्टिकली प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द प्रिज्म एज शोन इन फिगर. ये मिरर वर्टिकली रख दिया गया, एक लाइट रे ऐसे आई हॉरिजॉन्टली, ठीक है ना, ये ऐसे लाइट रे हॉरिजॉन्टली आई, ठीक है. आपको ये बताना है इसके कई सारे पार्ट हैं, 6 पार्ट्स हैं इसके. देखो एक तो ये बताना कि फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन बाय द प्रिज्म व्हेन इट रिफ्लेक्ट फ्रॉम द प्रिज्म फर्स्ट टाइम. जब पहली बार रिफ्लेक्शन हुआ तो कितना डेविएशन आया. दूसरा डेविएशन बाय मिरर, मिरर ने कितना डेविएट किया. तीसरा डेविएशन बाय प्रिज्म व्हेन द लाइट रे रिफ्लेक्ट सेकंड टाइम, फिर दोबारा से रिफ्लेक्ट करेगी तो कितना डेविएशन आया. फिर टोटल डेविएशन देना प्रिज्म और मिरर से कितना आया. और फिर ये बताना है कि इस मिरर को कितना एंगल घुमाएं कि लाइट रे अपने पाथ को रिट्रेस करें. और एक ये बताना है कि इस मिरर को कितने एंगल से घुमाएं कि लाइट रे जो है ना हॉरिजॉन्टल हो जाए रिफ्लेक्शन के बाद. सुनो आप कैसे करेंगे इसको, मैं बताता हूँ सारे पार्ट्स. एक बात ये थिन प्रिज्म है पहली बात तो, क्योंकि एंगल ऑफ प्रिज्म इसमें 8 डिग्री है, एंगल ऑफ प्रिज्म 8 डिग्री है, यानी कि 8 डिग्री से कम हो तो थिन प्रिज्म मानते हैं. ऐसे केस में डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए आप. an-1. वेरी गुड. द डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है ऐसे में, a इंटू n-1, ये होता है फॉर्मूला. तो a इंटू n-1, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आप बताइए. देखो डेविएशन निकालो, a इंटू में n-1, a की वैल्यू 8, n की वैल्यू 1.5 -1, कितना करोगे यहाँ पे 8 इंटू में यहाँ पे कितना आएगा ये 1/2, यानी कितना आएगा डेविएशन की वैल्यू 4 डिग्री. डेविएशन की वैल्यू कितनी आएगी इसके अंदर बताइए, 4 डिग्री आएगी डेविएशन की वैल्यू. डेविएशन इज 4 डिग्री यार, ये डेविएशन आ गया आपके पास, ठीक है ना, ये आपके पास डेविएशन आ गया 4 डिग्री. अब एक काम करो आप, ये लाइट जानी चाहिए थी ऐसे, ठीक है ना, और जाएगी ऐसे, ठीक है. डेविएशन इज 4 डिग्री, ये आपके पास डेविएशन आ गया 4 डिग्री के बराबर, ठीक है. अब एक बात बताइए आप, इसमें जो है ना इसके ऊपर जैसे लाइट रे पड़ी तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे, यहाँ पे ये वाला एंगल होगा 4 डिग्री के बराबर, ये हॉरिजॉन्टल लाइन 4 डिग्री के बराबर होगा ये वाला एंगल. अब एक बात बताओ, ये वाली जो लाइट रे होगी ऐसे पड़ेगी इसके ऊपर, ये वाला एंगल भी कितना होगा यहाँ पे 4 डिग्री होगा. ये लाइट रे पता है ऐसे जानी चाहिए थी यहाँ पे, और जाएगी अब ऐसे, ये इसमें भी डेविएशन आएगा इसके अंदर भी. ये पता है ये प्रिज्म 4 डिग्री का डेविएशन करेगा, ये हमेशा बेस की तरफ लाइट रे को मोड़ता है. जैसे ये लाइट रे आई, इसने बेस की तरफ 4 डिग्री मोड़ दिया, और अगर इधर से आएगी ना लाइट रे तो इधर की तरफ 4 डिग्री मोड़ देगा ये बेस की तरफ, ठीक है. इस तरीके से यहाँ पर इस मिरर ने डेविएशन किया क्लॉकवाइज, फिर इस मिरर ने डेविएशन कर दिया, ठीक है ना, और फिर उसके बाद इसने मिरर ने फिर से प्रिज्म ने फिर से डेविएशन किया 4 डिग्री का ही, 4 डिग्री का डेविएशन फिर से कर दिया, बेस की तरफ घुमा दिया. आ रही है ना बात समझ में आपको. अच्छा आप सुनो अगली बात, यहाँ पर ये बताना है कि देखो पहली बात तो इस फर्स्ट टाइम प्रिज्म ने कितना डेविएशन किया, आंसर आएगा 4 डिग्री क्लॉकवाइज. क्या आंसर आएगा पहले का 4 डिग्री क्लॉकवाइज. इस मिरर ने कितना किया, मिरर ने भाई कितना किया यहाँ पे पाई माइनस 2i ना, पाई माइनस में 2i, पाई की वैल्यू 180 माइनस में 2i, 2 इंटू आई की वैल्यू 4, यानी कितना आएगा यहाँ पर ये 8, यानी कि 172 डिग्री आएगा. क्या आंसर आएगा मिरर हमेशा पाई माइनस 2i का डेविएशन करता है, पाई माइनस 2i का, तो इस मिरर ने डेविएशन कर दिया 172. किस सेंस में किया बताइए यहाँ पर, ये क्लॉकवाइज सेंस में किया. किस सेंस में, क्लॉकवाइज सेंस में. प्रिज्म ने भी क्लॉकवाइज सेंस में किया और प्रिज्म ने भी क्लॉकवाइज सेंस में किया. अच्छा अब इसने बताइए इसने कितना कर दिया 4 डिग्री, किस सेंस में किया इसने एंटी क्लॉकवाइज किया है. इसने कैसे किया बताइए, इसने क्लॉकवाइज, फिर मिरर ने क्लॉकवाइज, फिर इसने एंटी क्लॉकवाइज किया. इस तरीके से होगा. सेकंड टाइम में अगर कोई ये पूछे कि प्रिज्म ने सेकंड टाइम में कितना डेविएशन किया तो इसका आंसर आएगा 4 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना. अब ये बताना टोटल डेविएशन कितना आया 172 ही आएगा, क्योंकि इधर 4 डिग्री क्लॉकवाइज और इधर 4 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो कैंसिल हो गया. बचा कितना 172 डिग्री क्लॉकवाइज बचा, वही आंसर आएगा 172 डिग्री क्लॉकवाइज. दिस इज द आंसर हेयर, टोटल डेविएशन. तो अब ये बताना है इस केस के अंदर कि इस प्रिज्म को कितना घुमाएं कि यहाँ पे लाइट रे अपने पाथ को रिट्रेस बैक करे. यहाँ पे मेरा कहना है 4 डिग्री घुमा दो बस. अगर 4 डिग्री घुमाओगे तो नॉर्मली 4 डिग्री घूम जाएगा यहाँ पे. अगर यहाँ पे आप जो है ना यहाँ पे अगर मिरर को 4 डिग्री घुमाओगे तो नॉर्मली भी कितना घूम जाएगा यहाँ पे 4 डिग्री. मिरर को अगर आप 4 डिग्री घुमाओगे तो नॉर्मली 4 डिग्री घूम गया, और मिरर अगर मिरर जो है ना 4 डिग्री घूमेगा तो नॉर्मली 4 डिग्री घूम गया. और नॉर्मल बताइए जो लाइट रे पड़ेगी वो नॉर्मल के अलोंग आएगी ना, फिर जो लाइट रे आएगी वो किसके अलोंग आएगी, नॉर्मल के अलोंग. तो अगर नॉर्मल के अलोंग पड़ेगी तो बताइए अपने पाथ को रिट्रेस बैक करेगी नहीं करेगी, वो तो नॉर्मली पड़ेगी मिरर के ऊपर. तो यहाँ पे व्हेन द मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल 4 डिग्री देन द इंसिडेंट रे देन द लाइट रे विल फॉल परपेंडिकुलर टू द मिरर. ये मिरर के परपेंडिकुलर पड़ेगी एंड इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, ये अपने पाथ को रिट्रेस करेगी ऐसे केस के अंदर. आ रही है ना बात समझ में आपको. इसका भी आंसर हो गया. अगला पार्ट इसके अंदर ये है कि हम लोग मिरर को कितना एंगल घुमाएं, मिरर को कितना एंगल घुमाएं कि यहाँ पर लाइट हॉरिजॉन्टली जाए. तो यहाँ पे काम करो आप इस केस के अंदर, इसके अंदर जो है ना यहाँ पे ये तो नॉर्मल लाइन है, ये क्या बताइए यहाँ पे नॉर्मल लाइन है, इसको आप 2 डिग्री घुमा दो. कितना घुमा दोगे नॉर्मल को
2 डिग्री। अगर आप नॉर्मल को 2 डिग्री घुमाओगे ना तो लाइट रे हॉरिजॉन्टली जाएगी, उसके बाद ऐसे जाएगी लाइट रे हॉरिजॉन्टली जाएगी उसके बाद, क्योंकि अगर 2 डिग्री घुमा दोगे ना मिरर को तो नॉर्मल भी 2 डिग्री घूम जाएगा। फिर इंसिडेंट रे और नॉर्मल की नए वाली पोजीशन के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा फिर, और फिर 2 डिग्री से ही लाइट रे फिर रिफ्लेक्ट भी होएगी। तो कहने का मतलब ओवरऑल यानी कि इसके और इसके बीच एंगल 4 डिग्री नॉर्मल यहाँ आएगा, फिर यहाँ पे ऐसे बीचों बीच, जिसमें ये ऊपर वाला भी 2 डिग्री होगा, ये भी 2 डिग्री होगा। फिर ये नॉर्मल लाइन है, ये नॉर्मल लाइन है, लाइट रे 2 डिग्री पे पड़ेगी नॉर्मल के साथ, और इधर भी 2 डिग्री का एंगल ही बनेगा, और लाइट रे ऐसे चली जाएगी, फिर हॉरिजॉन्टली जाएगी। वो आ रही ना बात समझ में? यानी कि मिरर को अगर 2 डिग्री घुमा दिया जाए इसके इसके अंदर तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 2 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 2 डिग्री, और लाइट रे विल बिकम हॉरिजॉन्टल। हाँ जी, बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? कोई शक किसी को इस बात में?